हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं, एस्टिमेशन ऑफ द नंबर। जैसे लास्ट वीडियो में आपने अच्छे से समझा होगा कि व्हाट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द नंबर, हम नंबर को एस्टिमेट कैसे करते हैं, इट मीन्स मतलब राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ये जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जनरल रूल का मतलब ये हो गया कि ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप 100 राउंड ऑफ करो, 10 राउंड ऑफ करो, 1000 राउंड ऑफ करो। हमें खुद से आइडिया लगाना है कि हमें कितना राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ये है कि 730 + 998, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम 10 राउंड ऑफ कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप 10 राउंड ऑफ कर सकते हो, बिकॉज अगर 1000 राउंड ऑफ करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 राउंड ऑफ करते हैं। 10 राउंड ऑफ का मतलब ये दो को हम क्या बना देते हैं, 0। अब जो सेकंड वाला डिजिट है, ठीक है, ये क्या है, 3। अगर ये 5 से लेस है तो इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये 7 का 7 ही रहेगा। अगर ये डिजिट 5 से ग्रेटर होता तो इसमें हम 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा कुछ लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ अच्छे से समझा हुआ है। तो आज के वीडियो हम जस्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लास्ट वीडियो पहले एक बार देख के आ जाना। अब 998 है, यहाँ पे हमने 00 किया, 00। अब ये जो 9 है ग्रेटर देन 5, इट मीन्स इस 9 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, 10। अब इसे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1000 + 700 इज इक्वल टू 1700। 1000 में हमें कितना ऐड करना है, 700। तो 0071, तो 1700 जो है वो इसका एस्टिमेट कैलकुलेशन हो गया। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे हमें क्या राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 10 या 100 या 1000। ठीक है, तो यहां हम ऐसा करते हैं 100 राउंड ऑफ कर लेते हैं, बिकॉज 10 राउंड ऑफ करेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब 12,904 यानी अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 13,000 लिख सकते हैं। पर उस चीज़ का मैं आइडिया कैसे लगा, जैसे अगर हम 1000 राउंड ऑफ करें, मतलब 1 2 3, अगर हम इस 3 को 0 कर दें तो ये जो 9 है ये क्या है, ग्रेटर देन 5। इट मीन्स इस 2 में हम एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3, ये आ गया 13,000। अब 2888 इसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगर इसे 1000 राउंड ऑफ किया है तो ये भी 1000 राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 1000 राउंड ऑफ का मतलब 3 0 एंड में होने चाहिए। 10 राउंड ऑफ का मतलब हो गया 00 होना चाहिए। अब यहाँ 1 2 3 3 0 हमने रखा। अब ये जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट जो हमने 0 किया हुआ है, ये ग्रेटर देन 5 है। इट मीन्स इस 2 में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। अब इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा 0 0 0, 3 + 3 6 एंड 1, 16,000 इसका एस्टिमेट कैलकुलेशन हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चलेगा। हमें खुद इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ लिखा नहीं कि 100 करो, 10 करो। अगर लिखा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि यहाँ भी कैलकुलेट करना है, पर यहाँ लिखा होगा, आई थिंक यहाँ पे लिखा है एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट ऑफ द नियरेस्ट 100। अब यहाँ मेंशन कर दिया हुआ है कि 100, इट मीन्स लास्ट में 2 0 होने चाहिए। आप अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब हम कैसे इसे करेंगे, अब 439 है, 100 का मतलब ये, अब यहाँ 100 हमें राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें दो 0 करना है, ये 2 0 कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है, मतलब जो सेकंड 0 हुआ है, लेस देन 5 है। इट मीन्स ये 4 में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 4 ही रहेगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर हमने ये 2 0 किया तो ये 3 3 ही रहेगा, प्लस अगर यहाँ भी हमने 2 0 किया तो ये 3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये फिर ये वाला ये सब क्या है, लेस देन 5 है। अब इसे हमें ऐड करना है, आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4300 300 एंड 400। हमें तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 0 आ गया, फिर 0, 3 + 3 6, 6 + 4 10, कैरी 1 एंड 1 + 4 इज 5। तो 5000 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ भी हमें 00 ही चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो अगर ये दोनों को हम 0 बनाएं, 0 0, तो ये 7 7 ही रहेगा, ये आ गया 8 0 1। ठीक है, हमें माइनस करना है।
अब ये दोनों को अगर हम 0 बनाएंगे तो ये 5 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 7, ये आ गया 4। अब इसे हमें माइनस करना है, ये आ गया 0 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1 एंड 10 माइनस 4 6, तो 61,100। कॉमा लगा देते हैं 1 2 3, अगर यहाँ पे कॉमा लगाना है तो पहले 1 2 3, ये 5,000 आ गया, 61,100 आ गया। तो आई होप ये चीज़ आपको आइडिया लगा होगा। यहाँ पे लिख रहा है कि नियरेस्ट टू 100, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा था, तो हम आइडिया लगा के कर रहे थे कि यहाँ पे हमने 100 नियरेस्ट किया, फिर इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 1000 हमने जो है वो क्या कर दिया है, राउंड ऑफ किया हुआ है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। अब यहाँ भी हमें खुद आइडिया लगाना है कि किस तरीके से एस्टिमेट करना है। तो 578, अगर हम ये 2 को 0 करें, ये 2 को अगर हम 0 करें तो ये जो 7 है ये ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स ये 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 6 आ गया, इट मीन्स 578 जो क्लोजर है किसके, 600 के। 161, अगर ये 2 को हम 0 कर दें तो ये जो 1 है इसमें 1 ऐड होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2। तो 600 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 तो पहले यहां रख दो, और 2 इंटू 6 क्या होता है, 12, 2 6 12, तो यहां पे आ गया ये 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। कॉमा लेना हमने स्टार्टिंग वाले क्लास में सीखा हुआ है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 3, फिर 1 2 है ना, 3 2 2 के बाद कॉमा लगता है। नेक्स्ट 5281 मल्टीप्लाई बाई 3491। अब 5281 को हम किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, तो यहां पे अगर आप 100, ठीक है, 100 राउंड ऑफ करते हो, बिकॉज 1000 राउंड ऑफ करने पे बहुत ज्यादा राउंड ऑफ हो जाएगा यहां पे। तो अगर हम ये 2 को 0 बनाए 1 2, तो जो लास्ट वाला डिजिट है, ये जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स ये जो इसके लेफ्ट में जो डिजिट है इसमें एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 2 3 आ गया, एंड यहां पे क्या आ गया 5, 5300। 5281 का राउंड ऑफ 5300। 3491, अगर हम ये 2 को 0 कर दें तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 4 + 1 क्या आ गया 5, और फिर यहां पे आ गया 3। अब हमें ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में भी एस्टिमेशन में बताया था, अगर ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह है तो पहले तो ये 0 को आपने काउंट नहीं करना है, अभी इसको छोड़ दो, पहले ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने भी जीरोज है सबको काउंट करके लास्ट में रख देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अब ये मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 5 3 तो 5 3 15, कैरी कितना आ गया 1, 5 5 25 + 1, 25 + 1 26, फिर 3 3 कितना आ गया 9, एंड 3 5 15। अब ये ऐड करेंगे 5 9 + 6, तो 10 11 12 13 14 15, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 5 8, एंड ये आ गया 1। तो ये आ गया हमारा 18,1855। अब 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहां पे हम 4 0 रख देते हैं। अगर कॉमा लगाना है तो 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यानी ये कितना आ गया हमारा, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, 1,85,50,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हमने 2 एग्जाम्पल किए, 2 एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में और होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 एस्टिमेशन ऑफ द नंबर का प्रॉपर सॉल्यूशन। चलिए, अब इसमें एक और नोइंग आर नंबर्स का हमारा लास्ट कंसेप्ट रह गया है। वो कंसेप्ट क्या है, रोमन न्यूमेरल्स। देखेंगे बच्चों कि अब ये जो नंबर्स हम देख रहे थे अभी, हम 1 2 3 500 100 1000, ये सबको हम डिजिट्स जैसे 1 2 3 इस तरीके से लिख रहे थे। अब ये सबको हम रोमन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, जिससे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर द यूज ऑफ रोमन न्यूमेरल्स, मतलब रोमन न्यूमेरल्स का रूल क्या है। जैसे आप देखोगे जो घड़ी होते हैं, वॉल क्लॉक, ठीक है, दीवारों पे लगे होते हैं, यहाँ जो ये जो नंबर्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है ये क्या है आपका रोमन न्यूमरल्स है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे इस चीज़ का यूज़ होता है। जैसे मान लो ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो आप बोलोगे 6th स्टैंडर्ड, तो हम 6 जो लिखते हैं नॉर्मली वो हम किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं।
ठीक है, घड़ी में भी यूज़ होता है रोमन। ठीक है, अब जैसे मान लो जो पुराने राजा महाराजा थे, हिस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है कि जैसे मान लो ये उसका ये सेकंड किंग है, ये थर्ड किंग है। ठीक है, तो ये बहुत जगहों पे रोमन न्यूमरल्स का यूज़ होता है। चलिए, तो अब हम ये रोमन न्यूमरल्स का मैथ्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो हम आगे जानते हैं। तो ये पहले तो इस चीज़ को आपने लर्न करना है, इसे आपने याद रखना है। 1 मतलब आई से डिनोट करते हैं, 2 आई लगा दोगे तो 2 हो जाएगा, 3 आई लगाने पे 3 हो जाएगा। ठीक है, IV4, V5, VI6, VII7, VIII8, IX9 एंड X10। ये सबको मैं लिखना भी आपको बताऊंगा कि ये लिखते कैसे हैं। मेन आपको जैसे अगर 1 to 10 तक अगर याद है, ठीक है, फिर तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग बना है, तो ये सारे तो आपने याद रखने हैं। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, अगर ये याद कर लोगे, ये तो मैं अभी लिखना भी आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे लिखते हैं, पर अगर ये याद कर लोगे तो बहुत ईजी है। जो बड़े बड़े नंबर से उसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, ये जो वाइट में वाइट एंड ब्लैक, ये इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। I1, V5, X10, L50। 50 को हम L से डिनोट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से एंड 1000 को M से। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। चलिए, अब इसके हम रूल्स जानते हैं कि अगर कोई नंबर्स आ जाए 69, 63, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे रोमन में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट अकर्स। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीट होगा वो सबको हम ऐड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर 2 बारी आप x लिख दो तो 1x का मतलब 10 होता है, तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा? 20। अगर हम 3 टाइम्स x लिख दें तो 30 हो जाएगा। अब जैसे i का मतलब 1, तो अगर 2i हम लगा दें तो ये 2 हो गया। अगर 3i लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जितने टाइम्स हम रिपीट करेंगे वो सब क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 1C 100 तो डबल C, अब डबल C जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट हमारा रूल ये है। रूल नंबर सेकंड, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि हमने 5V अभी हमने देखा, अभी जो सिंबल था उसमें 5 का मतलब 5 का जो सिंबल होता है वो V होता है। तो अभी मैंने बताया कि जितने टाइम्स आप रिपीट करोगे उतना टाइम्स जो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं I 5 टाइम्स, तो गलत हो गया। 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट आप नहीं कर सकते हो। अगर 4 लिखना है तो हम 4I नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4I नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नहीं करोगे कि आप 5 टाइम्स X लिख दो और आप बोलोगे 5 टाइम्स x का मतलब 50, 1x 10, तो 5x कितना हो गया हमारा? 50। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। 3 से ज़्यादा बार कभी भी रिपीट नहीं होगा कोई भी सिंबल। एंड इसी में क्या है कि VLD, V का मतलब हो गया 5, L50 है ना, V5, L50 एंड D500। ये देखो, याद करने का एक ट्रिक्स बता देता हूं मैं। VLD 5, 50 एंड 500 ये रिपीट होता ही नहीं है। जैसे I रिपीट हो गया 2, I 3 बार हो गया हुआ है, C भी हो गया, X भी हो गया हुआ है, वैसे ही VL एंड D रिपीट कभी नहीं होगा, ये सिंगल ही आता है। ठीक है, एक तो रूल होगा ना कि आप 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, 3 बार रख सकते हो, पर ये 3 बार क्या 2 बार भी हम नहीं रख सकते, ये सिंगल ही आएगा। यानी जो भी 5, 5 वाला है, 5, 5, 5, 50, 500 ऐसे याद रखना है। 5, 50, 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। यानी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आप 2 बार LL लिख दो, आप बोलोगे 1L इज इक्वल टू 50, देन 2L 50 एंड 50 100 हो गया। बिकॉज जितनी बार रिपीट करते हो उतने टाइम्स क्या होता है? ऐड होता है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि 100 का अलग ही है सिंबल C, है कि नहीं? ठीक है, अब अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 2 टाइम्स आपने V लिख दिया, तो 1 टाइम V का मतलब हो गया 5, तो 2 टाइम्स V 5 + 5 10, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो गया। बिकॉज 10 का ऑलरेडी फिक्स है X, तो 5, 50, 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर C, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर,
ग्रेटर के अगर राइट में स्मॉलर आ गया तो वो ऐड हो जाता है, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। ग्रेटर वाले में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर अगर ग्रेटर के राइट साइड में है तो ग्रेटर वाले में स्मॉलर वाला वैल्यू क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे वी आई, अब v ग्रेटर है, उसके राइट साइड में स्मॉलर है, तो v इज 5 एंड i इज 1, तो इसका जो vi होगा ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के। 6 को हम किस तरीके से लिखेंगे, vi। ऐसे देखो x ग्रेटर है, इसके राइट में 2 स्मॉलर है, x i, तो x होता है 10, i 2, ठीक है, i 1 और ये i 1, तो 1 1 इकट्ठा ही 2 लिख दिया हुआ है, तो x i कितना आ गया आपका, 12 आ गया। l x v, l इज ग्रेटर 50, x is 10 and v is 5, तो 50 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ गया हमारा, 65 आ गया। तो अगर ग्रेटर के साइड में जितने भी स्मॉलर वाले तो सब क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं कि x i 3 से ज्यादा बार तो नहीं लिख सकते ना, 3 टाइम्स से ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते, तो x is 10 प्लस 1 1 1, तो मैं इकट्ठा यहां 3 लिख देता हूं, तो 10 प्लस 3 कितना आ गया, 13, तो x i ये कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। तो क्या हमें समझ में आया कि ग्रेटर के राइट साइड में अगर स्मॉलर वाला है तो सब क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 3 रूल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक है कि अगर कोई सिंबल को जितनी बार रिपीट करोगे वो सब ऐड हो जाता है। सेकेंड है कि 3 टाइम्स से ज्यादा हम रिपीट कर नहीं सकते हैं, 3 या 3 से कम कर सकते हो। एंड इसी में VLD रिपीट नहीं होता है, वो सिंगल ही आएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि अगर कोई ग्रेटर के राइट साइड में स्मॉलर है तो ग्रेटर वाले वैल्यू में स्मॉलर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर, पहले क्या था, ग्रेटर के राइट में अगर स्मॉलर है तो ऐड होता था, और अगर ग्रेटर के लेफ्ट में अगर स्मॉलर है तो वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेटर के लेफ्ट में छोटे वाला रखोगे तो ग्रेटर वाले वैल्यू में से स्मॉलर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल IV, पहले क्या था VI, तो 5 प्लस 1, एंड अगर ग्रेटर के लेफ्ट में स्मॉलर है तो V इज 5 एंड I इज 1, तो 5 माइनस 1 4 आ गया आंसर इसका। IX, अब I इज 1 एंड X इज 10, तो ग्रेटर के लेफ्ट में स्मॉलर है तो 10 प्लस 1 नहीं होगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 इज 9। XL, अब L इज 50 एंड X इज 10, तो X जो 10 है वो 50 से छोटा है और वो लेफ्ट में है, तो माइनस हो गया, 50 माइनस 10 40। XC, C इज 100 एंड X इज 10, तो 100 माइनस 10 आंसर विल बी 90। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द सिंबल VLD आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर के लेफ्ट में कभी भी VLD 550 500 ये कभी ग्रेटर के लेफ्ट में नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि C 100 है ना, आप यहां पे जो है वो इस तरीके से लिख लो L, तो ऐसे ये तो गलत हो गया ना, फिर C इज 100 एंड L इज 50, तो आप बोलोगे 100 माइनस 50 इज 50, तो ये गलत हो गया, बिकॉज 50 का हमें डायरेक्ट ही पता है L। तो VLD नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर, ग्रेटर के लेफ्ट में कभी नहीं आएगा, ग्रेटर के राइट में हो सकता है, ग्रेटर के राइट में हो सकता है CL। अब C इज 100, इसके राइट में हमने 50 रख दिया तो ये 150 हो जाएगा। C इज 100 एंड L इज 50, और अगर राइट में होता है तो ऐड हो जाता है, ग्रेटर के राइट में अगर स्मॉलर है तो ऐड हो जाएगा। तो ये चीज का अपने पॉइंट को, इस चीज को याद रखना है। VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वही हो गया। लेफ्ट में रहने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ये देखो, लेफ्ट में होने का मतलब होता है माइनस करना, तो अगर लेफ्ट में होगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो वो माइनस हम कर नहीं सकते, माइनस कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम वहां पे लेफ्ट में नहीं रखेंगे। तो ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंबल ऑफ I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। V एंड X में से ही I माइनस होगा। ठीक है, जैसे IV, तो I इज 1 एंड V इज 5, तो V 5 माइनस 1 आंसर 4 आ गया। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो IC, अब C इज 100 एंड I इज 1, तो 100 माइनस 1 99, ये रॉन्ग हो जाएगा।
IC ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, बिकॉज जो I है वो सिर्फ V एंड X के ही लेफ्ट में आएगा। यही चीज नेक्स्ट में लिखा होगा, सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। नेक्स्ट पॉइंट अलग है, जो X है वो L, M एंड C से ही क्या होगा, माइनस हो सकता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि रोमन न्यूमेरल्स पहले होते क्या है और इसके रूल्स, बिकॉज अगर रूल्स पता होगा तभी आप बड़े बड़े से नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो अभी इससे हम प्रैक्टिस करते हैं 1-2। पहले तो यहाँ पे देखो, अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में लिख के लाया हूँ, वही चीज़ है 1 2 3 4 5 6, ये देखो ना 4 है VI, अब V 5 का अपना है और V के आगे अगर I आ गया तो 6 हो गया, 2 बार ही आ गया तो 7, राइट में है ऐड, लेफ्ट में है माइनस, ये देखो लेफ्ट में है तो माइनस, V 3 बारी I आ गया है तो 5 6 7 8। अब 3 से ज़्यादा बार रिपीट कर नहीं सकते हैं, इसलिए X के लेफ्ट में I रखना पड़ा, तो 10 - 1 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट X 10, X इज इक्वल टू 10 बिकॉज X का फिक्स है। 2 टाइम्स X 20, 3 टाइम्स X 30, 4 टाइम्स X होगा नहीं बिकॉज रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। कोई भी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 3 से ज़्यादा बार रिपीट कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए नेक्स्ट 40 कैसे लिखना पड़ेगा, 50 - 10, तो LX माइनस करना है तो L के लेफ्ट साइड में X रखना पड़ेगा। नेक्स्ट L 50, ये फिक्स्ड है हमारा, L इज इक्वल टू 50, LX, L इज 50 एंड X इज 10, और राइट साइड में है तो क्या किया, यहाँ पे ऐड किया हुआ है 50 + 10, L इज 50 एंड XX 2 टाइम्स X इज 20, तो 50 + 20 आंसर विल बी 70, 80, L इज 50 एंड XX इज 30, तो 50 + 30 80। अब 4 टाइम्स X हो नहीं सकता है, तो इसलिए XC बना दिया गया बिकॉज C इज 100 एंड X 10, लेफ्ट में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 100 - 10 90 एंड 100 इज इक्वल टू C। क्लियर हो गया होगा, पर इतना ही मोर देन सफिशिएंट नहीं है, 1-2 अभी हम एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे 69, हमको 69 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, पहले इसे ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हुआ यहाँ पे। पिछले वाला याद कर लोगे उतना भी मोर देन सफिशिएंट है, पर अगर कहीं पे आपसे कोई पूछ ले 73 को लिख के बताओ, 81 लिख के बताओ, 152 लिख के बताओ, तो ये देखो 69, पहले इसे ब्रेक करते हैं हम, 60 + 9, इसे थोड़ा और ब्रेक करते हैं, 60 को हम लिख लेते हैं 50 + 10, जिसका जिसका सिंबल याद हो आपको। अब 50 क्या होता है, L, 10X प्लस 9 को हम कैसे लिखते हैं, IX, अभी पहले सिंबल में लिखा हुआ था, ये सबको इकट्ठा करोगे तो आ जाएगा LXIX, तो LXIX ये क्या आ गया हमारा 69। ये एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता था, 60 मीन्स 50 + 10, 50L एंड 10X, बिकॉज 60 का डायरेक्ट तो हमें नहीं पता ना, हमें डायरेक्ट किसका पता है, एक तो I 1, फिर V, फिर X, फिर L, ठीक है, L, फिर उसके बाद C के बाद D के बाद M। नेक्स्ट 98, ठीक है, अब 98 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 8, 90 + 8। अब 90 हम कैसे लिखेंगे, 100 - 10 + 8, 100 - 10 + 8, 100 क्या होता है C, और यहाँ पे 10X, पर अगर हमें माइनस करना है तो लेफ्ट में रखना पड़ेगा, तो हमें कैसे रखना पड़ेगा, XC, ठीक है। अगर राइट में अगर माइनस वो मान लो अगर ऐड करना होता तो हमने राइट में रखना था, 110 हो जाता, तो आ गया XC एंड प्लस 8 हम कैसे लिखते हैं, VII। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, XC VII। तो आई होप ये चीज आपको पता चला होगा, ठीक है। हाँ, ये है कि जो C है, आप ये सोच रहे होगे कि क्यों ना हम इसे 100 - 2 कर दें, कई स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ रहा होगा, 100 - 2 और यहां लिख देते हैं C और ये 2 है तो इधर I लिख दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी एक हमने रूल भी पढ़ा था, यहां पे देखो ध्यान से, ये जो थर्ड वाला था, क्या लिखा हुआ है कि जो I है, यहां पे था ना एक रूल, हाँ ये I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली,
I जो है वो V एंड X से ही माइनस हो सकता है, इट मीन C से माइनस कभी नहीं हो सकता है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते थे 100 माइनस 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा 98, इट मीन्स 90 प्लस 8। 90 को हमने कैसे लिखा 100 माइनस 10, 100 इट मीन्स C एंड 10 X, पर आगे रखेंगे तो 110 बन जाएगा, तो हमें लेफ्ट में रखना पड़ेगा बिकॉज माइनस किया हुआ है। तो XC प्लस VII। ठीक है, V से तो माइनस भी हो जाएगा, I प्लस भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस तो ऐसे I C से भी हो जाएगा। ठीक है, पर इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ, जैसे 154, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 100 प्लस 50 प्लस 4। अब 100 प्लस 50 यानी 100 इज C एंड प्लस करना है हमें 50 को। ठीक है, तो 50 क्या होता है L, तो CL 150 बन गया। एंड 4 को आपको पता है कैसे लिखना होता है IV, यानी ये आ गया हमारा CLIV। ये किसके इक्वल हो गया हमारा 154 के। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर लिखना हुआ मुझे 71, अब 71 कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे 70 प्लस 1। अब बार बार ब्रेक हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 70 इट मीन्स 50 प्लस 20, बिकॉज 50 का हमें पता है, 50 का क्या पता है बच्चों L, और 20 कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स X, 20 इज 2 टाइम्स X, तो 50 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 70, एंड 1 का हमें पता है कितना आ गया हमारा I, तो LXXI। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको आइडिया होगा कि रोमन न्यूमरल्स हम किस तरीके से लिखते हैं। मेन हमें उस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगर जैसे आपको याद हो गया IV, अभी बताया ना, एक क्या होता है हमारा I, फिर क्या होता है V, फिर होता है X के बाद L। ठीक है, 10 50, L के बाद क्या आता है हमारा C 100, C के बाद क्या आता है D 500, और इसके बाद हमारा क्या आएगा 1000 इज M। अगर 2000 लिखना है तो 2M। ठीक है, तो अब ये है कि अगर आप और भी बड़े जैसे 8 9 वगैरह में जाओगे, अगर आगे कहीं लिखना पड़ेगा तो 1 लाख 2 लाख का भी आएगा, हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।